लगता है कौनो फिरकी ले रहा है। 2014 की फिल्म पीके का ये डायलॉग आज भी कई जोक्स और मीम्स में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर भी जब कोई हमें कंफ्यूज करने की या हमसे गेम खेलने की कोशिश करता है तो हम अक्सर कह देते हैं कि वो फिरकी ले रहा है। फिरकी के इर्द गिर्द होने वाली या रची गई बातों पर आधारित है हमारा ये आज का वीडियो। लगता है कौनो फिरकी ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से खिलौने की जिसका नाम है फिरकी। हर उम्र के और हर वर्ग के इंसान ने कभी ना कभी फिरकी ज़रूर चलाई होगी। इसकी शुरुआत कब, कैसे और कहाँ हुई कह पाना मुश्किल है। शायद ख्यालों में खोए इंसान के हाथ कोई नुकीला पत्थर पड़ गया होगा और अनजाने में घूमते हुए हाथों से वो पत्थर भी घूमने लगा होगा। बाद में इसने खिलौने की शक्ल ले ली होगी। उंगलियों के निर्देश के अनुसार ये कुछ देर के लिए अपने अक्ष पर घूमने लगता है और फिर रुकने पर एक तरफ गिर जाता है। समय समय पर इसमें कई बदलाव आए, जैसे लट्टू, बेब्लेड या जायरोस्कोप जैसे स्पिनिंग टॉयज। ये तो रही इस ऑब्जेक्ट की बात। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। लगता है कौनो फिरकी ले रहा है। पीके ने यह बात किस संदर्भ में कही थी? दरअसल पीके किसी दूसरे गोले यानी अनजान प्लेनेट से पृथ्वी पर आया था, जहां की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत बेहतर थी। वहां के लोग झूठ नहीं बोलते और वहां इंसान को कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। पृथ्वी पर रहकर वो ऑब्जर्व करता है कि इस दुनिया को शायद कोई भगवान चला रहा है। मगर जब भी यहाँ के लोग या भगवान के मैनेजर्स भगवान को फ़ोन मिलाते हैं तो रॉन्ग नंबर लग जाता है और फ़ोन उठाने वाला फिरकी लेने लगता है। वो हमारे इमोशन से खेलने लगता है। चलिए थोड़ी देर के लिए फिरकी को साइड पर रखकर बात करते हैं इमोशंस की। आखिर कोई हमारे इमोशंस से कैसे खेल सकता है? ऐसे मौक़ों पर हम अक्सर बोलते हैं कि मेरे जज्बातों से मत खेलिए, या फिर स्टॉप टॉइंग विद माई इमोशंस। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हमारे इमोशंस असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के भी इमोशंस में खेलने के लिए ज़रूरी है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड को छेड़ा जाए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम नींद में होते हैं। इन्हीं सबसे रिलेटेड एक हॉलीवुड की मूवी है इंसेप्शन, जो कि पीके फिल्म से 4 साल पहले बनी थी। उस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने रोल प्ले किया है डॉम कॉब नामक एक जीनियस चोर का। वो किसी के भी सपने में घुसकर उसके ख्यालों की चोरी कर सकता था। यहां तक कि वो अपने टारगेट के अंदर आइडियाज प्लांट कर सकता था और मन परिवर्तन भी कर सकता था। अपनी टीम के साथ वो एक सपना डिजाइन करता था और अपने टारगेट को किसी बहाने केमिकल पिलाकर सुला देता था। उसके बाद ये लोग खुद भी सपने में जाकर अपने टारगेट के दिमाग में विचार डालने शुरू कर देते थे। इस टीम के हर सदस्य के पास तोतेम नाम का एक ऑब्जेक्ट होता था, जिसकी मदद से उनको यह पता चलता था कि वो असल दुनिया में है या सपने में। ये सारे तोतेम्स खेलों से संबंधित थे, जैसे कसीनो की चिप्स और शतरंज या लूडो की गोटी। मगर इन सब में सबसे खास तोतेम था कॉब के पास, और वो थी फिरकी। इस फिरकी को फिल्म में बहुत हाईलाइट किया गया है। जब भी फिरकी घूम रही होती थी, इसका मतलब वो सपने में होता था, और रुकी हुई फिरकी के समय असल दुनिया में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी वो किसी के अवचेतन मन से खेल रहा होता था तो वो फिरकी ले रहा होता था। फिल्म का फाइनल सीन भी अपने आप में खास था। जब फिल्म अपने सुखद अंत तक पहुंचती है तो कॉब अपनी फिरकी घुमाता है, ये जानने के लिए कि कहीं वो सपने में तो नहीं। फिरकी घूमने लगती है और थोड़ी देर में जैसे ही रुक कर गिरने वाली थी कि फिल्म का अंत हो जाता है और लिखा जाता है इंसेप्शन, अर्थात शुरुआत। फिरकी की साइकोलॉजी के बाद अब हम समझते हैं टेक्नोलॉजी के साथ इसके संबंध को। फिरकी के एक एडवांस्ड वर्जन को कहा जाता है जायरोस्कोप। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लट्टू की तरह अपने अक्ष यानी एक्सिस पर तब तक अपराइट पोजीशन में रहता है जब तक वो घूम रहा होता है, और जैसे ही ये रुक जाता है तो ग्रेविटी के लॉज का पालन करते हुए एक तरफ गिर जाता है।
जायरोस्कोप का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है एरोप्लेन की ओरिएंटेशन जांचने के लिए। कॉम्पस, एयरक्राफ्ट, मिसाइल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जायरोस्कोप की खासी इंपॉर्टेंस है। आजकल ज्यादातर मोबाइल डिवाइसेस जायरोस्कोप से लैस हैं। इन्हें जायरो सेंसर भी कहा जाता है क्योंकि ये मैकेनिकली नहीं घूमते बल्कि जायरोस्कोप की प्रॉपर्टीज का पालन करते हैं। स्मार्टफोन की दुनिया में आईफोन 4 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका प्रेजेंटेशन खुद स्टीव जॉब्स ने किया था। We're adding a gyroscope. So we're adding a 3-axis gyro, which is fantastic. Pitch, roll, and yaw. Also rotation around gravity. And we've tied the gyro and the accelerometer and even the compass together to provide six-axis motion sensing. And we've got some new core motion APIs that you can call that give you extremely precise position information. And it's perfect for gaming. And one of the reasons it's perfect is because it's built into every iPhone 4, so you know it's there. टेक्नोलॉजी के साथ चलने वालों को पता है कि अब आने वाला समय मेटावर्स का होगा। वो एक अलग किस्म की आभासी दुनिया होगी जहां हम वो सब कर पाएंगे जो असली दुनिया में कर सकते हैं, बल्कि उस वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत कुछ ऐसा कर पाएंगे जो यहां नहीं कर सकते अपने लिमिटेड रिसोर्सेस या कैपेबिलिटीज की वजह से। VR यानी वर्चुअल रियलिटी और AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, इन डिवाइसेस के जरिए उस दुनिया में प्रवेश किया जाएगा और वहां जायरोस्कोप की मदद से ही हमारा अवतार हमारी ओरिएंटेशन और मोशन को सेंस करेगा। फिरकी की बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं फिलॉसफी की तरफ। जैसा कि हमने अभी आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया की बात की, तो आखिर ये दोनों हैं क्या? मेटावर्स का हिंदी अनुवाद करना चाहा तो नहीं कर पाया। मेटा मतलब बियॉन्ड यानी उस पार, और वर्स मतलब यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। पहले सोचा कि इसका अनुवाद होगा परब्रह्म, मगर परब्रह्म तो ईश्वर को कहा जाता है, इसलिए इस अनुवाद को खारिज करके नया शब्द सोचा, परलोक। मगर यह भी सटीक नहीं लगा, क्योंकि परलोक का नाम लिया जाता है एक ऐसे लोक के लिए जहां जीव अपनी जीवन लीला समाप्त होने पर जाता है। लीला मतलब खेल। तो क्या जीवन वाकई में कोई खेल है? इसी खेल को समझते हुए हम वापस अपने सब्जेक्ट पर ही अंत करेंगे। कहीं ये सब खेल ही तो नहीं? क्या पता हम सब वास्तविक ना होकर सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन का एक हिस्सा मात्र हो? क्या पता मशीनों ने ही हमें किसी मैट्रिक्स में कैद कर रखा हो और अपने मुताबिक चला रही हो? या फिर कोई सुपर पावर हमें कंट्रोल कर रहा हो? आनंद फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग था ना, बाबू मोशाए, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे न तो आप बदल सकते हैं न मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही 1957 की फिल्म जन्म जन्म के फेरे का एक गाना है, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। इन सब थ्योरीज के अलावा अगर भारतीय परंपरा की बात करें तो हिंदू दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है वेदांत, और इसकी सबसे प्रसिद्ध धारा है अद्वैत वेदांत। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, मतलब ब्रह्म ही सत्य है और दुनिया सिर्फ एक माया है, इल्यूजन है। रही बात जीव की तो वो और कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। इसे ही कहते हैं अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म। तो क्या इससे यह समझा जाए कि खेलने वाला और प्यादा अलग न होकर एक ही हैं और यह संसार सिर्फ एक खेल का मैदान है? क्या पता हमारी धरती से कौन फिरकी ले रहा हो? शायद किसी ने हमारी धरती को लट्टू की तरह घुमाया होगा, जो कि इस समय अपने एक्सेस पर घूम रही है। जब तक ये घूम रही है तब तक स्वप्न लोक का माया जाल, और जब ये रुकी तो द एंड, या इंसेप्शन।